हे हेलो दोस्तों, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग एच डी क्लासेस। दोस्तों, आपको पता ही है कि कुछ समय पहले से एच डी क्लासेस ने एक लॉन्च किया है सिलेबस, मतलब पूरा कोर्स लॉन्च किया है किन लोगों के लिए, क्लास 11, क्लास 12 एंड होम, सी ए एंड सी एम ए फाउंडेशन लोगों के लिए। हम लोग आपको क्या करवाएंगे, हम लोग आपको आपके इंटायर जो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उसको डील करवाएंगे। ठीक है, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, डील करवाएंगे, खत्म करवाएंगे उन सभी को। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर वे में अपना क्लास करना है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे जो नंबर है, ठीक है, हमारा जो नंबर है आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। 940505 ये नंबर आपको देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ देखो ऊपर में लिखा होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो पक्का ही होगा। आप कांटेक्ट करो हमसे, ठीक है, और आप अपना जो क्लास है इनरोलमेंट करवा सकते हो। खैर ये तो हो गई क्लास की बात है। अभी मेरे को बताओ भैया, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग क्लास 11 का जो भी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत डीप तरीके से उसको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीपली हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है भैया, डे 1 डे 2 का आपने करवाया था ना? हाँ मैंने करवाया था, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उसको आराम से चेकआउट कर सकते हो। डे 3 में क्या होगा भैया, डे 3 में हम लोग उसका एक्सटेंशन करेंगे। भैया ये वीडियो कितना लंबा होगा, देखो वीडियो तो रिकॉर्डेड है, आप वहाँ पर देख ही सकते हो कि कितना लंबा हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा, ठीक है, जो कि मैं इन जनरल हर एक स्टूडेंट को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जो ये वीडियो देखे, जो वीडियो ना देखे, इन सभी को, आप यहाँ पर कुछ सीखने आए हो, आप यहाँ पर कुछ पढ़ने आए हो। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो कि भैया 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना दो, इट्स वेरी गुड। यूट्यूब में अभी यही सब चल रहा है, 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना। मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता। यूट्यूब का सर्वर है, मैं वीडियो बना बना के अपलोड कर दूंगा, इसी वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन इशू कहाँ आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक डेडिकेटेड क्लास करने आए हो, ठीक है, आपके कन्वीनियंट के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा इशू ना हो, ठीक है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है, ऊपर में देखो हमारा लोगो है, यहाँ पर मैं खुद बैठा हुआ हूँ फेस लेके, ठीक है, और हमारा ये जो, ताकि मेरा फेशियल स्ट्रक्चर को आप क्या करो, ठीक है, कनेक्ट कर पाओ। एंड ठीक है, बहुत सारा सेटअप हमने किया है। रीज़न क्या है भैया, आप यूट्यूब जूम में भी तो पढ़ा सकते थे, हाँ पढ़ा सकता था, लेकिन इशू क्या आती है ना, कि आप लोगों का के विजुअलाइजेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए, इंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए मैंने ये सब सेटअप किया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सभी सेटअप से, ठीक है, हमारी टीम ने ये सब सेटअप किया है। और मेरे को इतना तो समझ में आता है, मेरे को इतना तो समझ में आता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, वो सेटअप वेटअप नहीं देखेगा, बोलेगा भैया आप स्टार्ट करो। ठीक है, मैं आपका 1 मिनट और लूँगा, 1 से 1.5 मिनट और लूँगा। मैं आपको उससे बोलना चाहता हूँ क्या, देखो वीडियो जो है लंबी होगी, वीडियो लंबी होगी, लेकिन दिस इज़ माय गारंटी कि इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो आपके लिए वर्थ इट होगा। वो आपके लिए क्या होगा, वर्थ इट होगा। आप अगर सोचोगे कि भैया आप कुछ ऐसा करो, लाइक थोड़ा नाच गाना करो, थोड़ा ये करो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल दोस्त। आप अभी क्लास 11 में हो, कुछ टाइम के बाद 12 में जाओगे, उसके बाद अपना प्रोफेशनल कोर्स सी ए में परफॉर्म करोगे। तो क्या आपको क्या लगता है, नाच गाने से ये सब चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो भैया ये सब तो आप नहीं करोगे ना? अभी नहीं करूँगा दोस्त, नहीं करूँगा। आप अगर हमारा रेगुलर क्लास लोगे तो हम लोग, ठीक है, फ्रेंडली तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन सिंसियरली पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंसियरली ही पढ़ाई होगी। आप थोड़ा सा समझो। भैया आपने लास्ट क्लास में क्या बताया था, क्या क्या करवाया था, एक बार रिवीजन करवा दोगे क्या? 100% रिवीजन करवाऊंगा, हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने के लिए आए हैं। तो ठीक है, रिवीजन में मैं आपको बस समझाऊंगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या करवाया था। सबसे पहले हमारा था अकाउंटेंसी। सबसे पहले हमारा क्या था, अकाउंटेंसी। हमने अकाउंटेंसी के बारे में समझा था, हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था, उसका कुछ टर्मिनोलॉजीज को स्टार्ट किया था। मैं अभी बहुत फास्ट चलूँगा, ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना कि मेरे स्पीड को कोप अप करने का। लेकिन अगर आपको छोटा सा मतलब थोड़ा, या मतलब क्या बोलते हैं, स्लो स्लो तरीके से अगर समझना है, ठीक है, स्लो तरीके थोड़ा समझना है, तो आप या तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो अपने हिसाब से, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारा प्रीवियस जो लेक्चर है, इसका पूरा डेडिकेटेड लेक्चर, वो देख सकते हो। टाइम प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है फ्रेंड्स, आपको बस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक क्या इवेंट क्या होता है, जिसमें कंसिडर मनी जो है इन्वॉल्व होता है, दैट्स इट। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप क्लासिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, समराइज करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
अकाउंटेंट क्या, अकाउंटेंसी क्या होता है, एक तरह का सब्जेक्ट होता है। अकाउंट्स क्या है, एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड जहाँ पर आप मेंटेन करते हो उसको अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट्स कौन कौन होते हैं, जो इन अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कुछ हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न रूल क्या बोलता है, मॉडर्न रूल क्या बोलता है ये देखो। मॉडर्न रूल बोलता है कि आपका जो अकाउंट्स आप बनाते हो, आप तीन तरह का अकाउंट्स आपका होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के अंदर क्या क्या आता है भैया, नाम आता है। इस दुनिया में दो ही तरह के नाम है, इस दुनिया में दो ही तरह के नाम है अकाउंट्स के लैंग्वेज में। एक है आपका डेटर, दूसरा है आपका क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या होता है भैया, देने वाला, क्या देगा भैया, पैसा देगा। क्या देगा, पैसा देगा। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है भैया, लेने वाला, क्या लेगा भैया, पैसा लेगा। क्या लेगा भैया, पैसा लेगा। डेटर मेरे लिए क्या होता है, असेट होता है। क्रेडिटर मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अब भैया ये असेट और लायबिलिटी किसको बोलते हैं, यहाँ देखो। असेट का मतलब होता है वो सारा ओनरशिप, वो सारा ओनरशिप, ठीक है, वो सारा ओनरशिप या राइट्स जो आप यूज़ करते हो। अगर आपके पास किसी चीज़ का ओनरशिप है या किसी चीज़ का राइट्स है, तो और अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्या हुए, ओनर हो गए, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका एसेट हो गया। याद रखना, इंटाइटल्ड टू क्लेम ऑफ सच प्रोडक्ट। ठीक है, आप इंटाइटल्ड हो टू क्लेम सच प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को क्लेम करने के लिए आप इंटाइटल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास राइट नहीं है और आप बोलते हो कि हम तो कंपनी के मालिक है ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है दोस्त। आपके पास राइट्स नहीं है तो आप कंपनी के मालिक कैसे बन सकते हैं। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर एसेट्स के मालिक कैसे बन सकते हो, राइट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बताओ ना भैया, आप क्लेम करो उस प्रोडक्ट के ऊपर, आपके पास क्लेम होना चाहिए। यानी कि किसी के पास अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप ऐसे बोल सकते हो, ए सुन वो प्रोडक्ट मेरा है, ठीक है, उसको हाथ भी मत लगाना वरना हाथ उखाड़ दूंगा। हाँ, आप इस तरह से उससे बात कर सकते हो। अगर आप इस टाइप के बात अगर कर पा रहे हो तो इट्स इंडिकेट कि वो आपके लिए एसेट है। इसके बाद क्या है, वो 1 ईयर से ज़्यादा का आपको बेनिफिट देना चाहिए, मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा का आपका बेनिफिट देना चाहिए। ठीक है, और वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं यूज़ होना चाहिए, मतलब वो आपके लिए स्टॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सपोज़ मान लो कि मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल तो मेरे लिए एसेट हो सकता है क्योंकि वो मेरे को 1 साल से ज़्यादा का ही बेनिफिट देता है। लेकिन आप थोड़ा सा समझो, अगर मैं, मेरा मोबाइल का खुद का शोरूम है, तो क्या मैं उसको एसेट बोलूँगा या गुड्स बोलूँगा, यस वो गुड्स बोलूँगा। रीज़न क्या है, वो मेरे को 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट तो दे रहा है लेकिन वो मेरा स्टॉक है, मैं उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको सेल एंड परचेज करते रहता हूँ। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। व्हाट इज एक्सपेंस फ्रेंड, एक्सपेंस का मतलब होता है वो आप जिस चीज़ को पेड करते हो या फिर आपका पेबल रह जाता। ठीक है, कोई भी बेनिफिट आपने इंजॉय किया है और उसका अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है, और ये बेनिफिट जो है, पेमेंट जो होगा फॉर लेस देन इक्वल टू 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर का होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा का होगा तो भैया, अगर मान लो कि मैंने कोई एसेट है, उसका पेमेंट जो हुआ है वो 1 साल से ज़्यादा का हुआ है, तो वो एक तरह से एसेट आपका बन जाएगा, वो एक तरह से एसेट बन जाएगा। एसेट जो है वो बैलेंस शीट जाता है और ये जो है वो पीएल में आता है। बैलेंस शीट पीएल क्या है भैया, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए, किसी भी खर्चे का अगर आप पेमेंट करते हो तो इसका कोई भी बेनिफिट आपने एंजॉय किया और अगर आप उसका पेमेंट कर रहे हो तो वो आपके लिए खर्चा बन जाता है। कोई भी बेनिफिट आप एंजॉय कर रहे हो, आप अगर उसको पेमेंट करते हो वो आपके लिए क्या बन जाता है, खर्चा बन जाता है। आगे पढ़ो। ठीक है, लेकिन वही बेनिफिट अगर मान लो कि आपने एंजॉय तो किया है लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो वो क्या बन जाता है, वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। हाँ, ध्यान से समझो मेरा बात को, मैं तो बोलूँगा इस बात को अगर नहीं समझ में आया तो लिख लो कहीं पर। अगर कोई भी पेमेंट, ठीक है, अगर मेरे को करना था, अभी तक मैंने किया नहीं, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, खर्चा नहीं करोगे तो लायबिलिटी बन जाएगा। भैया इनकम क्या होता है भैया, खर्चे का जो उल्टा होता है वो आपका इनकम होता है। खर्चे का जो उल्टा होता है वो आपका इनकम होता है। और भैया, ठीक है भैया, इनकम तो समझ में आ गया। आप मेरे को लॉस का मतलब बताओ, तो जो जो आपके हाथों से अननेसेसरी चला जाए, ठीक है, जिसका आपको कोई बेनिफिट ना हो,
ठीक है, जिसका आपको कोई बेनिफिट ना हो। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखना, लेकिन जब मैं बोलूँगा तब लिखना, अभी मत लिखना। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर मैं लिख रहा था, ये पेज छोड़ा, यहाँ लिखा। लॉस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस? लॉस का बड़ा सिंपल सा मतलब है, व्हेन अ पर्सन व्हेन अ पर्सन ठीक है, व्हेन अ पर्सन incurred perform without perform when a person performs something, किसी पर्सन ने क्या क्या कुछ चीज परफॉर्म किया है, बट but they won't get the consideration of such performance। ठीक है, कंसिडरेशन उसको नहीं मिला उसके परफॉर्मेंस का। ठीक है, उसने कोई भी चीज़ परफॉर्म किया है, सपोज मान लो कि मैंने आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचा है, तो मैंने तो आपको एक सेल का परफॉर्म किया है, बट आपने उसका कंसिडरेशन मेरे को नहीं किया। दे वोंट गेट द कंसिडरेशन ऑफ सच परफॉर्मेंस। ठीक है, ड्यू टू द डिजीव ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, देन इट्स incurred arise a लॉस इवेंट। तो ये क्या अराइज होगा? एक तरह का लॉस इवेंट अराइज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्त? क्या आपको मेरी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी 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 गुड।
ठीक है दोस्त, तो ये है हम लोग का, तो ये हम लोग का क्या हो गया, लॉस। तो ये हम लोग का लॉस हो गया, ठीक है। When a person performs something but they won't get the consideration of such performance due to the disease of other person, ठीक है, they then it's arise a loss event, ठीक है। इनकम क्या होता है फ्रेंड्स, this treatment, that treatment is similar to expense, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिमिलर टू एक्सपेंस होगा, सिमिलर टू एक्सपेंस होगा। एक और बताओ, इनकम बताओ। अच्छा, आप इसको ना वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनकम बताओ। इनकम में क्या होगा, when it is the opposite of expense, it is the opposite of what, expense। एक्सपेंस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, हमारा इनकम होता है। एक्सपेंस का जो उल्टा होता है वो हमारा क्या होता है, इनकम हो जाता है, ठीक है। इट इज द अपोजिट ऑफ एक्सपेंस। इसके बाद बताओ मेरे को, इसके बाद मेरे को बताओ, it is the opposite of expense, okay, when a person earned something, ठीक है, when a person earned something by by use of its hard work, by use of its hard work or knowledge, अगर आप अपने नॉलेज को यूज करके या अपने हार्डवर्क को यूज करके कुछ अर्न करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, आपने अर्न किया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, ठीक है। when the payment is has been due, has been due but not, पेमेंट मत लिखो, इनकम लिखो, इनकम has been due but not received by such
person, then it's become what? तो ये क्या बन जाएगा? asset for him. हिम बोलो, हर बोलो, जेंडर टू बी न्यूट्रल, ठीक है। मैं जेंडर को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ भैया, आप उसमें हर लिखो, भैया आप उसमें हर लिखो। अरे भाई, जेंडर टू बी न्यूट्रल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जेंडर को लेकर मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जेंडर को न्यूट्रल ही रहने दो। सारा टेक्स्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, जेंडर टू बी न्यूट्रल। भैया लास्ट लिखो, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। इनकम हो गया भैया, एक्सपेंस लिखो। गेन, गेन क्या होता है दोस्त? when, यहाँ लिखो when person earned something without any effort, without any effort, then it's called gain. There is a similar treatment, ठीक है, as income. There is a similar treatment as income. इनकम का जो ट्रीटमेंट होगा, सेम टू सेम ट्रीटमेंट इनका भी होगा। क्या आपको समझ में आया दोस्त? क्या आपको समझ में आया ये बताओ? ठीक है भैया, वेरी गुड, मैं तो ये समझ गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपना बेस्ट टॉपिक पे, जो कि है रूल्स, ठीक है, जो कि है मॉडर्न रूल्स का बेस्ट पार्ट। वो सारे, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा, ठीक है, ठीक है, वेरी, नहीं, सुपर डुपर कमाल धमाल, ठीक है, रूल्स, सुपर डुपर कमाल धमाल रूल्स, ये हमारा होने वाला है, ठीक है। ये हमारा सुपर डुपर कमाल धमाल रूल्स होने वाला है। क्या है भैया ये बता दो? बहुत जरूर बताऊंगा। वो जितनी भी एसेट है हमारे, या एक्सपेंस है, या लॉस है, जब वो बढ़ेंगे, ये सारी चीज जब ये बढ़ेंगे तो इसको हम लोग डेबिट बोलेंगे, और जब ये घटेंगे तो इसको हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। जब ये बढ़ेंगे तो इसको हम लोग डेबिट बोलेंगे, और जब ये घटेंगे तो इसको हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। समझ में आया? वो जितने भी लायबिलिटी है,
वो जितनी भी तरह की लाइबिलिटी है या इनकम है या फिर गेन है, जब वो बढ़ेंगे उसको क्रेडिट बोलेंगे, और जब वो घटेंगे उसको डेबिट बोलेंगे। ठीक है, जब वो बढ़ेंगे तो उसको क्रेडिट बोलेंगे, जब वो घटेंगे तो उसको डेबिट बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द सुपर डुपर रूल। एक और रूल है जो आप अभी लिख लो, बट इसका जो काम होगा वो जब हम लोग लेजर करेंगे ना तब आएगा। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल, फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल एंट्रीज, आपको ये ऊपर वाला तो याद रखना ही है जर्नल एंट्री का पर्पस। लेकिन जब मैं अभी एक और चीज़ लिखा रहा हूँ वो आप लिख लो, जब हम लोग उसमें लेजर करेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज नंबर 1। देयर इज अ नंबर 2। वो सारे एसेट, एक्सपेंस या लॉस क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस। क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस। एंड थर्ड नंबर, ठीक है, वो सारे लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। थोड़ा सा समझते हैं डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता क्या है, और ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये समझते हैं। पहले तो आप ये समझ लो, पहले तो आप ये समझ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। जब भी हम लोग कोई भी जगह, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं भैया? अभी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम समझ रहे हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम समझ रहे हैं। अभी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम समझ रहे हैं। ये क्या होता है भैया? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो कितनी बार रिकॉर्ड होता है? 2 बार। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है वो कितनी बार रिकॉर्ड होता है? 2 बार होता है भैया। मतलब सपोज मान लो आपने कोई चीज़ खर्चा किया है, आपने कोई चीज़ खर्चा किया है, तो आपका खर्चे का जो इम्पैक्ट आएगा जब आप खर्चा कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपके पास से जा रहा है, एक चीज़ आपके पास आ रहा है। जा रहा है क्या? कैश। आ रहा है क्या? आपने एक खर्चा किया है तो आपने उसका बेनिफिट एंजॉय किया, तो बेनिफिट आपके पास आ गया। समझ में आ गया? कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास से जा रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास से जा रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो डेबिट, ठीक है। आप इन शॉर्ट जो है वो ये भी बोल सकते हो डी आर, यानी कि इसको हम लोग डेबिट बोलते हैं। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और अगर आप क्रेडिट बोलो तो आप बोलो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो चीज़ मेरे पास आएगा वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा, और जो चीज़ हमारे पास से जाएगा नॉर्मली वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। भैया क्या ये रूल मैं रट लूँ क्या?
मैं इसको जनरली प्रेफर नहीं करता, आई विल नॉट प्रेफर दिस रूल एट ऑल, मतलब मैं इसको रिकमेंड ही नहीं करता इस टाइप का रूल्स को, ठीक है, मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आपको समझने पर के पर्पज से आपको याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हो। तो भैया आप क्या रिकमेंड करते हो? मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये सारा चीज़। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस जब वो बढ़ता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, और जब वो घटता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी इनकम गेन जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो घटता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। दिस इज आई, ठीक है, रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अकाउंटिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। क्या होता है भैया? सबसे पहले हमारा कुछ इवेंट्स होता है, सबसे पहले हमारा कुछ इवेंट्स होता है। भैया इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स का मतलब कोई घटना, इवेंट्स का मतलब कोई घटना। मेरे को एक बात बताओ, ये इवेंट्स क्या इकोनॉमिक इवेंट्स होगा या फिर नॉन इकोनॉमिक्स होगा? और ऑब्वियस सा बात है भैया, ये जो है हमारा इकोनॉमिक इवेंट है। नॉन इकोनॉमिक इवेंट को हम लोग यहाँ पर लेते ही नहीं है। रीज़न क्या है भैया? नॉन इकोनॉमिक इवेंट में तो पैसा आता नहीं है, तो आप रिकॉर्ड किस चीज़ को करोगे? घंटा। आप किस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे? घंटा थोड़ी ना रिकॉर्ड करोगे। तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेते ही नहीं हो। आप हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ही काम करते हो। आप हमेशा किस पे काम करते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ही काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया भैया, ये बताओ। दिस इज द इकोनॉमिक, पहले तो इवेंट आता है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, समरी, नहीं तो हम इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास कुछ इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ? घटना। क्या क्या इवेंट हो सकता है भैया? खर्चा होना एक घटना है, एक इवेंट है, एक इकोनॉमिक इवेंट है। उसके बाद भैया इनकम कमाना, इनकम आपने कमाया, वो एक इकोनॉमिक इवेंट्स है। उसके बाद भैया कुछ भी एक एसेट्स, आपने एक बिल्डिंग खरीदा, एसेट्स खरीदा, एक इकोनॉमिक इवेंट्स है, ठीक है। पेमेंट किया है, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, सेल किया, परचेज किया, ये सारे इवेंट्स है, इकोनॉमिक इवेंट्स है, ये सारा इकोनॉमिक इवेंट्स है। ये सारा हो गया। अब आप इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। आप इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। ध्यान से समझो, अगर मैं बोलता हूँ कि रमेश ने मेरे को 1 लाख रुपया दिया, आप इस टाइप से रिकॉर्ड कर पाओगे क्या कभी किसी चीज़ को? नहीं। अगर आपको इस टाइप को रिकॉर्ड करना होगा तो क्या फ़ायदा अकाउंट्स बनने का? आप थोड़ा सा सोचो। इसीलिए एक मेथड है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का क्या है? एक मेथड है। इस मेथड का नाम क्या है? जर्नल। इस मेथड का नाम क्या है? जर्नल। आप जर्नल के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, आप जर्नल के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हो। इसके बाद क्या है भैया? यहाँ ऊपर देखो भैया, आप जो पढ़ा रहे हो ये सब चीज़ क्या हम लोगों ने पहले देखा है? यस। यहाँ देखो, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। इसके बाद क्या है? क्लासीफाइंग। इसके बाद क्या है? क्लासीफाइंग। हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब क्या है? एक कुछ नहीं, एक जगह पे बांटेंगे इन सभी चीज़ों को। कुछ नहीं, एक जगह पे हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे इन सभी चीज़ों को। इसी को हम लोग क्लासीफाई बोलते हैं।
अब ये क्लासीफाई करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, क्लासीफाई करने के लिए हम एक और चीज़ का हेल्प लेते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, लेजर, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजर। उसके बाद क्या था, समराइजिंग। उसके बाद क्या था, समराइजिंग। ये समराइजिंग क्या होता है भैया, समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं भैया, समराइजिंग में हम लोग जो भी चीज़ लिखे हैं, लाइक आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को समराइज करते हैं, और एक लास्ट क्या हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया आप इसमें क्या करते हो, थोड़ा सा बता दो ना। इसमें मैं पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाता हूँ। दैट्स, ये हमारा काम है, ये हमारा क्या है, काम है, ठीक है। भैया आप बहुत स्लो स्लो लिख रहे हो दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हो एक भी कॉपी खोला हुआ है नहीं, ठीक है। मैं ये जितना भी लिख रहा हूँ खुद के नॉलेज के बेस पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बच्चे बंदे के पास नॉलेज तो है, कुछ और चीज़ होना हो, नॉलेज तो है, ठीक है। तो आप देखो, ऑलरेडी 38 मिनट्स का वीडियो मोटा मोटी हो चुका है, और अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए, इट्स वेरी गुड कि आप बहुत सिंसियर हो, इट्स वेरी गुड कि आप बहुत सिंसियर हो। ये क्या है, दिस इज़ द अकाउंटिंग साइकिल। आप, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, मैंने आपको ऊपर में बताया था। आप अकाउंटिंग साइकिल में ये सारे काम करते हो। सबसे पहला आप इवेंट्स को रिकॉर्ड कर, सबसे पहले आपका कोई इवेंट्स होता है, उसके बाद उस इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद उसको आप क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, उसके बाद आप उसको समराइज करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भेज देते हो, पीएनएल एंड बैलेंस शीट में, ठीक है। तो